अचानक सेवा समाप्त करने के विरोध में बुधवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संविदा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पिछले लंबे समय से सुखाड़िया विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे 327 संविदा कर्मियों की अचानक सेवाएं समाप्त करने एक दिन पहले ही उच्च शिक्षा विभाग से एक आदेश जारी हुआ। संविदा कर्मियों को जब इस आदेश की जानकारी मिली तो ये लोग दंग रह गए कि इतने साल से सेवाएं दे रहे थे और आज अचानक सेवा समाप्त कर दी गई। कई लोग तो वर्षों से संविदा पर लगे हुए थे। संविदा कर्मियों के परिवार के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है। सेवा समाप्त करने के खिलाफ संविदा कर्मियों ने बुधवार को सुखाड़िया विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। कार्मिकों का कहना है कि अचानक सेवा समाप्त करने से उनके परिवार के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है। कर्मचारियों का कहना है कि कई लोग पिछले 30 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उन्हें अचानक इस तरह नौकरी से बाहर निकाल देना, अब उनका परिवार भी रोड पर आ जाए, इस तरह की स्थिति हो गई है। पिछले 3 महीने से यूनिवर्सिटी हवाला देती है कि तनख्वाह दे दी जाएगी, लेकिन अब आदेश आता है कि सभी को नौकरी से बाहर किया जाता है, जबकि उनकी भर्ती भी नियमों के तहत की गई, जिसमें इंटरव्यू सहित कई प्रणालियों को अपनाया गया था। कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने की जो तनख्वाह बाकी है उन्हें दी जाए, जिससे कि होली का त्योहार भी मना सके। कर्मचारियों की हड़ताल से अब यूनिवर्सिटी और संबंधित महाविद्यालय में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और परीक्षा व्यवस्था में भी स्टाफ हड़ताल पर होने से व्यवस्था की चरमरा गई है। मेरा नाम रमेश जोशी है। मैं पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। वर्ष 2017 में एसएफएस बोर्ड बना था विश्वविद्यालय स्तर पर। यहाँ के जो मोम के मेंबर होते हैं उन्होंने एसएफएस बोर्ड बनाया और हमने उसमें विज्ञप्ति निकाली, बाकायदा बाहर से लोगों को परीक्षा एग्ज़ाम कराए, भर्ती की उस हिसाब से कट ऑफ निकाल के व्यवस्थित तरीके से वर्गवार पदवार इनको सिलेक्शन किया था। उसके बाद कंटिन्यूशन 7 साल हो गए, पैसे मिले, लेकिन पिछले 9 माह से हर 2 महीने की वो सेंक्शन निकलती है, 2 महीने से भुगतान होता है और अभी जनवरी और फरवरी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। और कल राज्य सरकार से आदेश निकला है। क्या ये आचार संहिता में ये आदेश जो निकाला सही है या नहीं है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुल मिला के यहाँ पर सभी मेंबर परिवार से जुड़े हुए हैं, सबके बच्चे हैं, त्योहार भी आ रहा है, 2 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। स्थिति ऐसी हो रही है, सब पैसे उधार लेके ज़िंदगी गुजारा कर रहे हैं। अगर आगे भी ऐसा चलता रहा, अगर पैसे तनख्वाह नहीं मिली तो ये लोग कहाँ जाएंगे। और हर चीज़ का कोई नियम होता है, जैसे कि अगर हमको निकालना भी है तो 2 माह का ऐसे बोलना चाहिए कि 2 माह बाद आपको निकालना, आप कहीं पर दूसरी जगह ट्राई कीजिए। लेकिन एकदम से झटका दे रहे हैं तो फिर लोगों के क्या करने वाले। अब आगे अंदर मीटिंग हो रही है, अब क्या निर्णय निकलता है वही बता पाएंगे, हमें ज़्यादा मालूम नहीं है इसका। ओके, धन्यवाद सर। आपका नाम बता के बताओ, आप कब से यहाँ कार्यरत हैं, किस तरह की आदेश आता है आपको और क्या हुआ था? मैं दुधीलाल डांगी हूँ। मैं 1991 से काम कर रहा हूँ। पहले संविदा पर था, फिर बाद में एसएफएस बोर्ड बनाया 17 में, इसमें डाल दिया सबको। अभी ये निकालने की स्थिति आ गई है। जो भी त्यौहार आ गया है, ये 2 महीने के पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताओ त्यौहार कैसे मनाएं लोगों हैं। जो रोज यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या कहा, कब आया? वो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या कहा, वो आदेश आए तब है। आदेश तो ऐसा आया तो सबको बाहर निकालो। मनीष बंसल है। मैं यहाँ पे 2014 से काम कर रहा हूँ एसएफएबी बोर्ड के अंतर्गत। और हमारी मांग ये है कि हमारे को एक तो 3 महीने का वेतन है वो दिलाया जाए, और उसके बाद में जो राजस्थान हायरिंग जो सर्विसेज है राजस्थान सरकार की, उसके अंदर जो सबको संविदा पे करने का था, तो यहाँ पे सबको संविदा पे किया जाए। उसके बाद में जो 3 महीने के बाद में आगे जो प्रशासनिक स्वीकृति है वो भी दी जाए कि हमको आगे काम करना है नहीं करना है। नहीं करना है तो भी स्पष्ट रूप से बताया जाए, और करना है तो भी स्पष्ट रूप से बताया जाए। और ये 2 महीने की जो ऑर्डर निकालते हैं वो ऑर्डर ना निकाल के 6 महीने के जो पहले निकालते थे कि वे स्वीकृति दे दी, और उसके बाद में ऑर्डर फाइनेंशियल ऑर्डर भी दिया जाए और उसी के तहत हमारे को सैलरी दी जाए। तो यही हम चाह रहे हैं। किस तरह का, कब से यहाँ लगे हुए कर्मचारी, कितने कर्मचारी हैं? 20 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, किसी की तो पूरी ज़िंदगी यहाँ निकल गई है। 8 9 साल से भी है। पहले ये संविदा पे थे, उसके बाद में एजेंसी लाए, एजेंसी में कन्वर्ट किया, उसके बाद में ये बॉम्ब में पास करके एसएफएबी बोर्ड बनाया गया, उसमें इनको कन्वर्ट किया गया हम सबको। उसके बाद में ये भी इसको भी अब इन्होंने नहीं माना है, तो अब और किसके डिसीजन को क्या मानेंगे। ये क्या अनियमितताएं मान रहे हैं, यह प्रशासन ही जानता है, क्योंकि प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है अभी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।